जी हाँ, 10th क्लास आज 22 जुलाई सन 2023 है। मास्टर मुख्तियार सिंह के साथ आप इंग्लिश का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला आप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला का दक्षिणी अफ्रीका में वही स्थान है जो भारत में महात्मा गांधी का स्थान है। ये नेल्सन मंडेला कौन थे, इन्होंने क्या किया, ये 30 साल तक जेल में क्यों रहे और ये राष्ट्रपति कैसे बने, ये सारी कहानी आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में आप इसकी रीडिंग लगा चुके हो, आज हम इसको हिंदी में समझेंगे। दो तरह के लोग एक तरह से देखा जाए तो कलर में पाए जाते हैं, एक गोरे और एक काले। अब जो गोरे हैं उसके लिए हिंदी में जो शब्द लगाया जाता है, देखो इंग्लिश में तो हो गया, क्या शब्द है गोरे के लिए, तो ऐसे फेयर बोलते हैं, फेयर मतलब गोरा, और जो क्रीम गोरा बनाती है उसको फेयर एंड लवली क्रीम भी बोलते हैं। लेकिन गोरा और काला ये छोटे शब्द हैं। अगर आप पूरे विश्व में देखा जाए तो जो भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को काला ही कहा जाता है। भारत में कितना भी मतलब जो गोरा, अपन तो देख लेते हैं भी ये थोड़ा काला है, ये गोरा है, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में भारत में सभी काले हैं। अंग्रेज किसी को यहाँ गोरा नहीं मानते। तो फिर ऐसा क्या है कि, सुन लीजिए आप प्लीज़, ऐसा क्या है कि अंग्रेज़ भारत में कितना भी गोरा आदमी हो, अपन कहते हैं गोरा है, लेकिन उसको भी अंग्रेज़ काला क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज़ और भी ज़्यादा गोरे हैं। तो गोरे क्या कहेंगे, गोरे तो भारत में पाए जाते हैं, वो जो गोरे हैं वो और ज़्यादा गोरे हैं। वो है एकदम सफ़ेद, जिसको बोलते हैं वाइट। क्या बोलते हैं? वाइट। उनको बोलते हैं वाइट मैन। क्या बोलते हैं? वाइट मैन। मतलब एकदम इतने तेज और इतने बहुत ज़्यादा गोरे हैं, इतने ज़्यादा सफ़ेद हैं कि उनको बोला गया वाइट मैन। क्या बोला गया है? वाइट मैन। अब आपको समझ आ गया। वो मानते हैं कि हम वाइट मैन हैं, और हम जो लोग हैं हमको वो वाइट मैन नहीं मानते। वो अपने आप को सफ़ेद लोग मानते हैं, श्वेत लोग मानते हैं। हमको श्वेत लोग नहीं मानते, वो हमको वो उसका उल्टा अश्वेत मानते हैं, यानी कि हमको वो ब्लैक मानते हैं। अब क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो लगभग 3 शताब्दियों के 300 साल तक श्वेत शासन, यानी कि जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनका राज रहा। और 3 शताब्दियों के श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी कि काले राष्ट्रपति बने 300 साल बाद। ऐसा क्यों, इसकी हम बात करेंगे अभी। मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, जो वहाँ की पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में से 252 सीटों पर विजय हासिल हुई। जो पहले चुनाव हुए, पहले तो चुनाव ही नहीं होते थे, लेकिन जब चुनाव हुए, जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए, उसमें उसको 252 सीटें नेल्सन मंडेला, जो उनकी पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसको मिली। जैसे आपके भारत में मोदी को मिली, मान लो। उद्घाटन समारोह जब उद्घाटन हुआ, आज प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में हुआ। उद्घाटन जो शपथ ग्रहण हुआ है वो खुले रंगमंडल में हुआ। देखो शपथ कई बार क्या होता है, खुले में मतलब पार्क में हो जाती है, तो वहाँ उसका उद्घाटन हुआ। जिसमें विश्व भर से 140 से ज़्यादा देशों के राजनीतिज्ञ और सम्मानित व्यक्ति उपस्थित हुए।
विश्व के 140 बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो उसमें शामिल हुए। इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। जैसे कई बार अपने भारत में केजरीवाल जब शपथ लेता है तो वो खुले में शपथ लेता है। अब कभी भी इस सुंदर धरती पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। नेल्सन मंडेला, ये बात नेल्सन मंडेला ने कही अपने भाषण में कि अब कभी भी इस धरती पर एक के द्वारा दूसरे का शोषण नहीं किया जाएगा। जो वाइट लोग हैं उनके द्वारा ब्लैक लोगों का शोषण नहीं किया जाएगा। प्रिटोरिया की गलियों में, प्रिटोरिया जो वहाँ का शहर है दक्षिण अफ्रीका का, प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद श्वेत अश्वेत यानी कि वाइट और ब्लैक और सभी एक साथ उत्सव मनाते दिखाई दिए। सभी ने उस त्यौहार को मनाया जो उसको शपथ दिलाई जा रही थी, राष्ट्रपति बने ये, उसमें वाइट भी और ब्लैक भी दोनों ने खुशीपूर्वक मनाया। सभी जातियों के 1 लाख से अधिक पुरुष और बच्चे खुशी से नाचते गाते नजर आए। अब आगे इसकी शुरुआत होगी। 10 मई की सुबह साफ और चमकदार थी। पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्तियों से उद्घाटन समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे। तो ये पाठ कौन लिख रहे हैं? खुद नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं बाद में कि हमने ये कार्यक्रम कैसे किया। वो लिखते हैं कि 10 मई की सुबह से ही, सुबह चमकदार थी, साफ थी, भीड़ इकट्ठी हो रही थी और कुछ दिनों से पहले से ही जो नेता हैं वो उद्घाटन से पहले ही मेरे को बधाइयाँ दे रहे थे, भी तुम जीत गए, बधाई हो बधाई हो। तो ये आ भी रहे थे। तो ये जो जगह है ये पूरा का पूरा घिरा हुआ था। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़ा जमावड़ा था। हर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कोई और नेता आए हुए थे। बहुत बड़ा जमावड़ा था। फिर आगे क्या हुआ? अच्छा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर लेसन है। प्रिटोरिया के यूनियन भवन के खुले रंगमंडल में समारोह हुआ। दशकों से यहाँ श्वेत लोगों का राज रहा है, कई सालों से वाइट लोगों का राज रहा है और अब यह स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था। सभी रंग के लोग अब इसमें थे और विभिन्न राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना पर एकत्रित हो रहे थे। देशों से अलग अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पहली जो गैर जातीय, पहले तो जातिवाद चलता था, वाइट वाले फलानी जाति, अब बिना जाति के जनता का राज चल रहा था, तो सभी लोग वहाँ आए हुए थे। उस प्यारे से पतझड़ के दिन, पतझड़ का दिन प्यारा चमकदार, मेरी पुत्री जेनानी, तो सवाल आएगा कि नेल्सन मंडेला की लड़की का क्या नाम है? जेनानी। मेरी पुत्री जेनानी मेरे साथ थी, बेटी। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले व्यक्ति थे जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। तो डी क्लर्क को उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद ताहवो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। ये नाम है कुछ। जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला, तो मैंने संविधान का पालन करने और अपने गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। उपस्थित अतिथियों और देख रहे विश्व से मैंने कहा। तो जो उसने भाषण दिया था, अब वो लिखेगा कि मैंने उस दिन क्या भाषण दिया था। क्या भाषण देते हैं वो? आज हम सब यहाँ
अपनी उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला के अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए। आपको ध्यान होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में जाकर महात्मा गांधी ने भी लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पर भी जो श्वेत लोग थे, जो वाइट मैन थे, वो अश्वेत ब्लैक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। जब महात्मा गांधी ने वहाँ आवाज़ उठाई थी और वहाँ की सरकार को झुका दिया था महात्मा गांधी ने। पहले आंदोलन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत तो वो बाद में आए थे। जब महात्मा गांधी को लगा कि अगर ये दक्षिण अफ्रीका की सरकार झुक सकती है तो भारत के अंग्रेज क्यों नहीं झुक सकते, उसको भी झुकाऊंगा। और फिर वो यहाँ आ गया और झुकाकर छोड़ा। तो देखो वो बात है। आगे देखिए हम जो अब तक बहिष्कृत थे, ये कहता है हम ब्लैक लोग अब तक बहिष्कृत थे, हमारी कोई इज्जत नहीं करता था। आज अपनी ज़मीन पर, खुद की ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय के विषय, शांति और मानव और सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति पाली, मतलब हम आज़ाद हो गए। हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन, पृथक्करण, कष्ट और दूसरे भेदभावों से हम आज़ाद करेंगे, मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। नहीं और कभी नहीं, ऐसा पुणे इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का शोषण किया जाए, एक के द्वारा दूसरे को परेशान किया जाए। इस धरती पर अब कभी नहीं होगा। किसने कहा ये? किसने कहा? मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता बनी रहे। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। स्वतंत्रता बनी रहे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। ये भाषण नेल्सन मंडेला का आपने सुना पहले भाग में। अब अगले दिन हम इस लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।